हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बढ़ती गर्मियों की। हर साल हम सवाल उठाते हैं, क्या वाकई गर्मी बढ़ रही है? और इसका जवाब है हाँ। अब गर्मी केवल मौसम का हिस्सा नहीं रही, बल्कि यह पहले से आती है, लंबे समय तक रहती है और ज़्यादा जानलेवा बन चुकी है। जो हीट वेव पहले कभी कभार होती थी, अब महीनों तक फैलने लगी है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं हीट वेव्स की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस हो और यह सामान्य से 4.5 डिग्री या उससे अधिक हो कम से कम 2 लगातार दिनों तक, तब उसे हीट वेव घोषित किया जाता है। ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में जो पहले थोड़े समय के लिए गर्मी की चपेट में आते थे, अब वहाँ गर्मी की तीव्र और बार बार आने वाली लहरें महीनों तक फैली रहती हैं। जून 2010 से लेकर 2024 की गर्मियों तक गर्मी की लहर वाले दिनों की संख्या लगभग 177 से बढ़कर 536 हो गई है, यानी 200% से भी ज़्यादा की वृद्धि। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे जीवन और काम करने के तरीके को बदल रही है। गर्मी से होने वाली मौतों की असली संख्या बहुत हद तक छिपी रहती है। 2000 से 2020 के बीच भारत में 20,615 हीट स्ट्रोक से मौतें दर्ज की गई, लेकिन कई मौतें अस्पतालों के बाहर होती हैं, जैसे घरों में, निर्माण स्थलों पर या गांवों की खेती में, जहां चिकित्सा सहायता और मृत्यु प्रमाणन प्रणाली की पहुंच नहीं होती। इसलिए गर्मी से हुई मौतों को अक्सर दिल का दौरा या सांस की तकलीफ जैसे व्यापक श्रेणियों में दर्ज कर लिया जाता है। गर्मी से संबंधित मौतों की मानकीकृत रिपोर्टिंग और रियल टाइम निगरानी के अभाव में कई मौतें रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना और प्रतिक्रिया में बड़ी चुनौतियां आती है। इस कमी को भरने के लिए स्वतंत्र शोधकर्ता और संगठन अतिरिक्त मृत्यु विश्लेषण का सहारा लेते हैं, यानी किसी गर्मी की अवधि में वास्तविक मृत्यु दर की तुलना दीर्घकालिक औसत से करना। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की स्टडी के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 1,55,937 लोग गर्मी से संबंधित कारणों से मारे गए, जिनमें गर्मी की लहरें, लंबे समय तक गर्मी का संपर्क और गर्मी से बिगड़ने वाली बीमारियां शामिल हैं। हीट वेव्स सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये आज भारत की अर्थव्यवस्था को भी सीधा प्रभावित कर रही है। 2022 की गर्मी ने भारत के कई प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में औसतन 4.5% तक फसल उत्पादन घटा दिया, जबकि कुछ जिलों में यह नुकसान 15% तक पहुंच गया, जिससे खाद्य कीमतें बढ़ी और वैश्विक बाजार भी प्रभावित हुआ। साथ ही उस गर्मी में बिजली की मांग रिकॉर्ड 207 गीगावाट तक पहुंच गई, जिससे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ा और कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बनी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हमारा श्रमिक वर्ग, खासकर निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग, क्योंकि उनके सामने या तो जानलेवा गर्मी में काम करने या फिर आमदनी छोड़ने का विकल्प था। मैकिन्जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार गर्मी से संबंधित उत्पादकता में हानि 2030 तक भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% से 4.5% तक खतरे में डाल सकती है। कभी भारत गर्मी के साथ जीना जानता था। ओडिशा के मिट्टी के घरों से लेकर राजस्थान की बलुआ पत्थर की हवेलियों तक पीढ़ियों ने ऐसी जगहें बनाई थी जो बिना बिजली के भी ठंडी रहती थी। ग्रामीण जीवन सूरज की गति के अनुसार चलता था, जैसे सुबह जल्दी काम शुरू होता, दोपहर में विश्राम होता और शाम को फिर से काम शुरू होता। मकानों में चूना, मिट्टी और फूस जैसी सांस लेने वाली सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जो आज की कंक्रीट ढांचों से कहीं ज़्यादा ठंडी रहती थी। ये तरीके सिर्फ परंपराएं नहीं थी, ये जलवायु के प्रति व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं थी जो संस्कृति और समुदाय में गहराई से जुड़ी थी। इस पारंपरिक ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण नौ तपा है, जिसका अर्थ है गर्मी के 9 दिन।
25 मई से 2 जून के बीच जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, यह माना जाता है कि यह समय साल का सबसे गर्म होता है। यह परंपरा ज्योतिष से जुड़ी है, लेकिन आधुनिक हीट वेव डेटा से काफ़ी मेल खाती है। इस दौरान समुदाय भारी भोजन से बचते थे, दोपहर में विश्राम करते थे, छाछ और सत्तू जैसे पेय लेते थे और मवेशियों के लिए पानी और छाया की व्यवस्था करते थे। ये परंपराएं अब वैज्ञानिक रूप से भी उचित सिद्ध हो रही है, पर इन व्यवस्थाओं को आधुनिक विकास ने धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया, नीतियों, वित्त और शहरीकरण की दौड़ में। अब बात करते हैं नीतिगत खामियों और असमान प्रतिक्रियाओं की। कुछ शहरों ने पहल की है, जैसे अहमदाबाद की हीट एक्शन योजना, जिसे 2014 में लागू किया गया था। शहर में हीट से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी से जुड़ा है। शुरुआती वर्षों में लगभग 1190 मौतों से बचाव हुआ। भुवनेश्वर और नागपुर जैसे शहरों ने हरित आवरण बढ़ाने और छतों पर गर्मी अवशोषण कम करने वाले उपाय अपनाने शुरू किए हैं, लेकिन अधिकतर योजनाओं में बजट नहीं है, जवाबदेह नहीं है और न ही इन्हें शहरी विकास में समाहित किया गया है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी चिंताजनक है। वहाँ की आबादी ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन अब भी एक ठोस ग्रामीण हीट गवर्नेंस ढांचा नहीं है। ग्राम पंचायत विकास योजना, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों में गर्मी का उल्लेख न के बराबर है। गांवों में शहरों जैसे हीट एक्शन प्लान नहीं है। पंचायतों के पास ना तो पर्याप्त फंड है, ना ही कर्मचारी और ना ही प्रशिक्षण, जिससे वे ठंडक उपाय या काम के समय में बदलाव लागू करने में सक्षम नहीं होते। बावड़ियाँ, पेड़ और जल स्रोत लुप्त होते जा रहे हैं। कई ग्रामीण मौतें रिकॉर्ड नहीं होती, जिससे नीति निर्माताओं को सटीक जानकारी नहीं मिलती। अब आखिर में बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। भारत इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हमारे पास पारंपरिक ज्ञान भी है और आधुनिक तकनीक भी। ज़रूरत है इन्हें साथ लाकर लागू करने की। ज़िले अपने अपने स्तर पर हीट एक्शन प्लान बना सकते हैं जो ज़मीनी हकीकतों पर आधारित हों। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों में जलवायु संवेदनशीलता जोड़ी जा सकती है, जैसे रिफ्लेक्टिव छतें, पेड़ लगाना और हवादार डिज़ाइन। साथ ही हीट अलर्ट सिर्फ ऐप और अंग्रेजी में नहीं, गांवों के चौपालों और रेडियो पर भी पहुंचने चाहिए। दीर्घकालीन रूप से हमें बिल्डिंग कोड, शहरी ग्रामीण डिज़ाइन और संस्थागत समन्वय को इस दिशा में बदलना होगा। अगर हम पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नीति से जोड़ सके तो भारत सिर्फ गर्मी से बचेगा नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाएगा। अब बारी है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।